सीटेट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेलेक्ट करना होता है। प्राइमरी की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 6 ऑप्शंस दिए गए हैं और वहीं अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो 8 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इनमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है इसके रिगार्डिंग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको पेपर सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 3 ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 एंड 2। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूं कि अगर आप किसी भी एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे पेपर 1 या फिर पेपर 2, तो आपको 1000 रुपये अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो फ़ी के तौर पर पेमेंट करना होगा। और अगर आप दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपको मात्र 200 रुपये और दे करके 1200 में आप दोनों पेपर को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो उस कंडीशन में आपको 500 रुपये एक पेपर का और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फ़ी के तौर पर पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी ने दोनों पेपर को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर फिर 2 ऑप्शंस हाईलाइट होते हैं, प्राइमरी के लिए कौन सा सेलेक्ट करना है और अपर प्राइमरी के लिए कौन सा सेलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी वाले पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए 6 ऑप्शंस खुले हुए हैं। अब इन ऑप्शंस का मतलब क्या है और कौन से अभ्यर्थी को कौन सा सेलेक्ट करना है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, पहला नंबर उस अभ्यर्थी को सेलेक्ट करना है जिसका सीनियर सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट +2 को कहा जाता है, उसमें कम से कम 50% अंक उसने हासिल किया है, मतलब 50 या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। और साथ ही साथ एपियरिंग में है या फिर फाइनल ईयर 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स यानी DLED कोर्स में है। ठीक है, यानी कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में DLED किया हुआ है, उत्तर प्रदेश से DLED कर रहे हैं या फिर कर लिया है, ठीक है, और आपके इंटरमीडिएट में 50% से ज़्यादा मार्क्स है या फिर 50% है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है अगर आप DLED किए हुए हैं या फिर कर रहे हैं और इंटरमीडिएट में 50% या फिर उससे ज़्यादा अंक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न अगले तरफ। दूसरा विकल्प उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है दूसरे नंबर का प्राइमरी के लिए जो कि सीनियर सेकेंडरी में जिनका 45% या फिर उससे ज़्यादा था और साथ ही साथ वो फाइनल ईयर में है या फिर एपियरिंग में है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के। यानी कि अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% या फिर उससे ज़्यादा था और अगर आप 2 वर्षीय DLED कोर्स कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। देखिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सेम है, बस अंतर इतना है कि एक उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका 50% से ज़्यादा अंक है और जिनका 50% से कम अंक है लेकिन 45% से ज़्यादा अंक है और वो DLED कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो उनको ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करना होगा प्राइमरी के लिए। ठीक है, बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% अंक के साथ साथ जो 4 वर्षीय BLED कोर्स जो होता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 4 वर्षीय कोर्स है उसके अंतिम ईयर में है या फिर अगर वो कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका इंटरमीडिएट में 50 या फिर उससे ज़्यादा प्रतिशत अंक है और 4 वर्षीय BLED कोर्स वो कर रखे हैं या फिर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना होगा जो कि इंटरमीडिएट में जिनका कम से कम 50% या फिर इससे ज़्यादा अंक है और साथ ही साथ वो स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय DLED चाहे किसी भी नाम से क्यों ना जानता हो, डिप्लोमा इन एजुकेशन 2 वर्षीय स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और इंटरमीडिएट में 50% से ज़्यादा अंक है तो उनको ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे विकल्प नंबर 5 की। तो ऑप्शन नंबर 5 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि ग्रेजुएशन में 50% या फिर इससे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ 2 वर्षीय BEd कोर्स किए हैं, 2 वर्ष BEd हो या फिर 1 वर्ष BEd हो, उन सबको ऑप्शन नंबर 5 को ही सिलेक्ट करना है। NCT के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार BEd अभ्यर्थी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मान लिए गए हैं, लेकिन सीटेट में आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपका ग्रेजुएशन में 50% या फिर इससे ज़्यादा अंक होगा और BEd कोर्स किए होंगे, चाहे 1 वर्षीय या फिर 2 वर्षीय। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की। तो ऑप्शन नंबर जो 6 है वो उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG कर रखे हैं और PG में उनका कम से कम 55% या फिर उससे ज़्यादा अंक है और 3 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BEd MAd वो कर रखे हैं या फिर फाइनल ईयर में, तो वो ऑप्शन नंबर 6 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो
अगर आप बीएड कोर्स से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध में मैं बात कर रहा हूं, अगर आप बीएड कोर्स से संबंधित हैं तो आपको हर हाल में ऑप्शन नंबर 5 को सेलेक्ट करना है प्राइमरी लेवल के लिए। और अगर आप डीएलएड से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, तो आपको हर हाल में ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करना है डीएलएड के कंडीशन में, ठीक है। और अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% नहीं है लेकिन 45% से ऊपर है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है डीएलएड के कंडीशन में। लेकिन बीएड के कंडीशन में अगर आपका 50% से कम अंक है तो पेपर 1 के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई प्राइमरी लेवल की। अब बात करते हैं अपर प्राइमरी लेवल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर प्राइमरी लेवल में यहाँ पर आपको 8 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन 8 ऑप्शंस का क्या मतलब है, यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होकर के आपको बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, पहला जो नंबर है वो उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है, मतलब कि जिनका ग्रेजुएशन पास हो चुका है और फाइनल ईयर या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग में है, वो आवेदन करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड में एडमिशन मिलता है, तो आप सभी पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। बहुत से अभ्यर्थियों को डाउट होता है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी पेपर 2 सीटेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करेंगे पेपर 2 के लिए। चलिए, बात करेंगे विकल्प नंबर 2 की। तो ये उन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या फिर इससे ज़्यादा अंक है और जो फाइनल ईयर के बीएड कोर्स में है या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, जितने भी सामान्य बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है पेपर 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद से ऑप्शन नंबर 3 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन में 45% या फिर इससे ज़्यादा है, साथ ही साथ वो फाइनल ईयर बीएड कोर्स में है या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, वो ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद से बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 की, तो ऑप्शन नंबर 4 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि एक तरीके से इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और साथ ही साथ 50% उनका इंटरमीडिएट में होना चाहिए और 4 वर्षीय जो बीएलएड कोर्स होता है उसके अंतिम वर्ष में है या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, वो ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करेंगे पेपर 2 के लिए। ऑप्शन नंबर 5 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा अंक है और साथ ही साथ वो अपीयरिंग में है फाइनल ईयर में या फिर कंप्लीट कर चुके हैं अपना 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या फिर बीएड या फिर बीएससी बीएड, जो इंटीग्रेटेड 4 वर्ष का कोर्स होता है, वो ऑप्शन नंबर 5 को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 6 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और साथ ही साथ वो स्पेशल एजुकेशन में बीएड के फाइनल ईयर में है या फिर पास हो चुके हैं, उनको ऑप्शन नंबर 6 को सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन नंबर 7 उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि बीएड प्रोग्राम से संबंधित है और एनसीटी एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन टेट सीटेट, मतलब बार बार जो एनसीटी गाइडलाइन जारी करके टेट और सीटेट के संदर्भ में गाइडलाइन जारी करती है, उसके अनुसार जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो ऑप्शन नंबर 7 को सेलेक्ट करेंगे। एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 7 को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से बात करें ऑप्शन नंबर 8 की, तो ऑप्शन नंबर 8 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका पीजी में 55% या फिर इससे ज़्यादा अंक है और साथ ही साथ 3 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स होता है वो उन्होंने कर रखा है, वो ऑप्शन नंबर 8 को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में भी बीएड था और ऑप्शन नंबर 7 में भी बीएड है। तो ऑप्शन नंबर 2 उन अभ्यर्थियों को, बीएड वाले अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन में 50% या फिर उससे ज़्यादा है, जिनका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या फिर उससे ज़्यादा है, यानी यूजी या फिर पीजी में 50% या फिर उससे ज़्यादा है, उनको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है बीएड वाले अभ्यर्थियों को। और इसके अलावा जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो ऑप्शन नंबर 7 को सेलेक्ट करेंगे। तो ये पूरा क्राइटेरिया है किस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।